नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। मानव तस्करी के संदेह में दुबई से भारतीयों को लेकर निकारागुआ जा रहे विमान को फ्रांस में रोकना और फिर 4 दिन की जांच के बाद उसे वापस भारत भेजना इस बात का उदाहरण है कि अवैध प्रवासन का काम काफ़ी फल फूल रहा है। हालांकि इस मामले का पूरा सच विस्तृत जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन मोटे तौर पर यह रोजगार और बेहतर जिंदगी की चाह में लोगों को अवैध तरीके से दूसरे देश ले जाने का ही प्राप्त होता है। ऐसी रिपोर्ट है कि इन लोगों को निकारागुआ से अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा ले जाने की योजना थी। अमेरिका जाने की इच्छा रखने वालों के लिए निकारागुआ आसानी से वीज़ा मिलने के कारण लोकप्रिय देश बन रहा है। जीवन को दांव पर लगाकर अमेरिका कनाडा सीमा पर शरण चाहने वाले या अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। यहाँ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो नियोजित तरीके से प्रवासियों को अमेरिका में घुसपैठ कराते हैं। इसके कारण अमेरिका में अवैध आव्रजन बड़ी समस्या बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 1 करोड़ प्रवासी अवैध रूप से रहते हैं। इनमें से 7 लाख से अधिक भारतीय हैं। पिछले कुछ वर्षों में अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ना वाकई चिंता का कारण है। लोगों को सुनहरी जिंदगी या रोजगार का सपना दिखाकर अवैध तरीके से अमेरिका या कनाडा पहुंचाने के लिए भारत में भी कई गिरोह काम कर रहे हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ये गिरोह मोटी राशि लेकर लोगों को पहले अमेरिका या कनाडा सीमा तक पहुंचा देते हैं, फिर उन्हें अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा देते हैं। अमेरिका में बसने के सपने के चक्कर में भारतीय भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले साल अमेरिका से कुछ दूरी पर वलसाड का एक गुजराती परिवार के 4 लोगों के शव बर्फ में दबे मिले थे। पिछले वर्ष ही अमेरिकी सीमा पर पेट्रोलिंग टीम ने नदी में डूबती हुई नाव से 6 भारतीयों को बचाया। अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले पकड़े जाते हैं। इसके बावजूद गलत तरीके से अमेरिका जाने का जुनून कम नहीं हो रहा। विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे लोगों से पंजीकृत आव्रजन एजेंट की सुरक्षित और कानूनी सेवाओं का उपयोग करने का सरकार की ओर से बार बार आग्रह किया जाता रहा है। इसके बावजूद भारत से लोगों का अवैध प्रवासन बढ़ रहा है। तब इस समस्या से निपटने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। खासकर उन देशों को अपनी नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है जहां से लोग अवैध एजेंटों के जरिए पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों भारतीयों को निकारागुआ ले जा रहे लीजेंड एयरलाइंस के प्लेन को फ्रांस में एक सूचना के आधार पर रोक लिया गया। फ्रांसीसी एजेंसियों को शक था कि इसमें मानव तस्करी की जा रही है। हालांकि ये विमान मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध से निपटने को लेकर एक बहस छिड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन कहता है। सूत्रों के अनुसार ये सभी यात्री दुबई में एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। वहां से निकारागुआ जाने वाली चार्टर प्लेन से एक साथ रवाना हुए। इन सभी को एक साथ किसने संपर्क किया, किसने टिकट मुहैया कराया, उस एजेंट की जांच की जा रही है। इसके अलावा जो यात्री भारत नहीं लौटे हैं, उन्हें लौटकर आए यात्री कैसे और कितना जानते थे, ये भी जानकारी ली जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेक्सिको में इमिग्रेशन सीमित होने के चलते ये सभी यात्री अलग अलग डंकी रूट अपनाकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहे थे। इससे पहले केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा का हवाला देते हुए संसद में बताया था कि इस साल करीब 1 लाख अवैध भारतीय प्रवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने निकारागुआ को उन देशों की श्रेणी में शामिल कर रखा है जो मानव तस्करी को खत्म करने के लिए न्यूनतम मानकों पर खरे नहीं उतरते। अमेरिका ने निकारागुआ को लास्ट टियर 3 पोजीशन पर रखा है, जबकि भारत उन देशों में टियर 2 पोजीशन पर है। अमेरिका की मानव तस्करी रिपोर्ट में कहा गया है, भारत तस्करी के उन्मूलन के लिए न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। स्टॉप।